जब देखिए तब कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे कि लगता है कि खबड़ी मचा देते हैं। तो ये बयान बहादुर बनने का शौक कहाँ से आ गया? नहीं। हर सांसद थोड़े कहता है कि भगवान करे कि गाड़ी पलट जाती की, ये कहने वाले आप हैं। हमारे साथ कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक हैं। आप देखते होंगे सुब्रत पाठक जी हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और ऐसा बोलते हैं कि पूरे देश की मीडिया को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और ऐसा पिन पॉइंट जगह पे बोलते हैं कि विपक्षी नेता भी परेशान होने लगते हैं और जवाब देने लगते हैं। तो सुब्रत जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि आप इतना बोलते क्यों? जब देखिए तब कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे कि लगता है कि खबड़ी मचा देते हैं। तो ये बयान बहादुर बनने का शौक कहाँ से आ गया? नहीं, देखिए बयान नहीं, हम लोग पहले राजनीति में आए क्यों? तो सीधी सी बात है, विचारों से प्रभावित होकर, और फिर भारतीय जनता पार्टी की ही राजनीति में क्यों आए? तो निश्चित रूप से जब हमको भारतीय जनता पार्टी से हमारे जब विचार मिले और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर जब हम लोग आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से अपनी बात तो कहना ही है। अगर अपनी बात हम नहीं कहेंगे, भाई हम जाकर लोगों से वोट मांगते हैं, तो वोट भी किसी आधार पर ही तो मांगते हैं। तो जब अपनी बात लोगों तक हमको पहुंचाना है, तो हमें अपनी बात को कहना ही होगा। और आज निश्चित रूप से आज सोशल मीडिया है और प्रिंट मीडिया है। अगर हम यहाँ पर अपनी बात नहीं कहेंगे तो हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी कैसे? मैं समझ गया, आप ही थोड़ी अपनी बात बताने वाले, पूरे देश में तो जितने सांसद हैं, हर सांसद थोड़े कहता है कि भगवान करे कि गाड़ी पलट जाती की, ये कहने वाले आप हैं। जब कोई ऐसा विवादित बयान देते हैं, भले वो विवादित ना हो लेकिन विवादित बन जाता है। तो सुर्खी बटोरने की कला कहाँ से सीखी आपने? नहीं, देखिए पहले वो कहाँ से ये बात दिमाग में कहाँ से आई कि भाई गाड़ी पलट जाए? और वो ऐसी लाइन आपने बोली इतनी सोच समझ के कि उसमें कोई लीगलिटी भी नहीं थी। हाँ जी, भगवान करे, भगवान से मनाते हैं गाड़ी पलट जाए। उसका असर ये हुआ कि सबके सामने कि भगवान की मर्जी क्या हो गई। ये नहीं, देखिए वो क्या था, वो एक एक्चुअली में ऐसा था कि चर्चा आ रही थी कि उस समय के ऊपर जब अतीक अहमद के द्वारा ये कांड जो कराया गया था प्रयाग में, तो उसमें आपने देखा होगा कि उमेश पाल के साथ साथ 2 पुलिस के कर्मी भी मारे गए थे जो उसकी सुरक्षा में तैनात थे। तो मैंने यही बात को जनरली मैंने लिखा था, मैंने कहा था कि ये पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में उमेश पाल की हत्या, तो ये तो सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला है। तो हमने जब उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला करने वाला जब विकास दुबे नहीं बचा, तो इन दुर्दांतों को कौन बचाएगा? तो हमने ऐसे में यदि इनकी भी गाड़ी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मेरा गाड़ी पलटने से मेरा तात्पर्य ये नहीं था, मेरा तात्पर्य ये था कि देखो, जब कोई भी जुर्म अत्याचार जब बढ़ता है तो स्वयं ईश्वर ने गीता में कहा है, भगवान कृष्ण ने, कि हम आएंगे। तो भगवान स्वयं अवतार थोड़ी ना लेते हैं, भगवान तो सीधे किसी प्रकार से बुद्धि फेर देते हैं, कुछ उस प्रकार की व्यवस्था बना देते हैं। और अब देखो एक व्यवस्था बन गई। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था। कि जो आपने उस दिन बात कही कि गाड़ी पलट जाती, गाड़ी नहीं पलटी, लेकिन जो आप चाहते थे वो हो गया दूसरे तरीके से। नहीं, देखो मैंने कहा कि भाई देखो, अतीक ने कोई एक तो मारा नहीं किसी को, तो 100 से ज्यादा जिसने हत्याएं कराई हो। और फिर कभी भी हत्या कराने वाले लोग या भी सोचते हैं कि भाई हम जिसकी हत्या करा रहे हैं इसके बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी पत्नी अगर विधवा हो जाएगी कैसे उसका जीवन व्यतीत होगा, इसके माता पिता यदि हैं, बूढ़ी माँ है, इसका बूढ़ा बाप है, इसके ऊपर क्या असर जाएगा। तो अपने से जोड़कर देखो कि अगर यही सब मेरे साथ हुआ हो तो आपको उस दर्द का एहसास होगा। इन लोगों को दर्द का एहसास ही नहीं होता है। तो जब इन्हें दर्द का एहसास नहीं तो फिर हमको क्यों होगा? हमें जब इनको दूसरों से सिंपैथी नहीं तो हमको इनसे सिंपैथी क्यों होगी? अच्छा, ये भी मैं कन्नौज में सुनता हूँ लोगों से, तो लोग कहते हैं भाई सांसद बड़ा धमकाते हैं, वैसी छवि आपकी है धमकाने वाले। जैसे योगी बाबा को लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा, वैसे धमकाने वाले सांसद हैं, किसी को धमका देते हैं, खासकर विपक्षी दलों को तो एकदम आप हड़का के रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बहुत से सांसद आप इतनी धमकी भरे अंदाज में क्यों बात करते हैं? नहीं, आप मेरे जनरल लोगों से पता करिए। हम तो आम आदमी भी मुझसे आता है और आराम से मुझसे मिलता है, आराम से मेरे साथ बैठता है, बातचीत करता है। मैंने आज तक किसी को धमकी नहीं दी। लेकिन हाँ, हमें उस हर व्यक्ति से नफरत है जो गुंडागर्दी को बढ़ावा देता है, जो अपने से कमजोरों के ऊपर जो आपको आतंकित करता है और अपने से कमजोरों की जमीनों पर कब्जा कर लेता है। तो ऐसे लोगों से तो मेरा विरोध है और हमेशा रहेगा। कट्टरपंथी हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे कि दंगा हो,
दूसरों के जो पूजा पाठ में विघ्न हो, इन सब चीजों से नफरत है, हमेशा रहेगी। नहीं तो आप क्या कर लेंगे? मान लीजिए वो अगला ऐसे करता रहेगा तो फिर आपका क्या जवाब होगा? नहीं, हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से, भाई देखो, जब हमारी सरकार नहीं थी तो हम लोग धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, और आज हमारी सरकार जब है तो आज हम लोग निश्चित रूप से उसको सरकार के माध्यम से उसको दंडित कराते हैं।